गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने कल जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था इसका ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, उसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। हॉट एयर इज लाइट एंड राइज अप, कूल एयर फ्रॉम अबव टेक्स इट्स प्लेस एंड सो द ब्रीज ब्लोज। द मूवमेंट कॉज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड winds is called convection current. Water is essential for life. About 3/4 part of the earth consists water. Water is not found only in rivers, seas and oceans, but it is also found underground. Rain is the main source of water. Most of our body weight is made up of water. Water is a good solvent. It changes its form on heating and cooling. Evaporation: the sun slowly heats the water on the surface of the earth to change it into water vapor. The process of change of water into water vapor due to heating is called evaporation. In nature, evaporation takes place all the time. Sometimes it is fast. Sometimes it is slow and sometimes it is fast. Evaporation of water takes place at a faster rate when there is a strong wind and the air is dry. The amount of water vapor in the air is called humidity. When the humidity is more, we feel uncomfortable, we keep sweating. Condensation: when water vapor cools down, it changes into drops of water. This is called condensation. Impurities in water: there are two types of impurities in water: soluble impurities and insoluble impurities. First, soluble impurities like salt and some minerals that can dissolve in water are called soluble impurities. Insoluble impurities like mud, twigs, stones, etc. that do not dissolve in water are called insoluble impurities. हमने कल पढ़ा था लैंड ब्रीज के बारे में। तो लैंड ब्रीज पे क्या होता है, जैसे जो सी के ऊपर जो ब्रीज होती है वो हॉट एयर होती है, वो एयर ठंडी नहीं होती है। तो ये जो लैंड वाली जो ब्रीज होती है, जो कोल्ड एयर होती है लैंड के ऊपर जो वो चलती है, तो वो किसकी तरफ से चलती है, किस ओर से आती है, वो ये गर्म की तरफ से आती है। तो जो कि क्या करती है, नॉट गर्म की तरफ से, ठंड से गर्म की तरफ जाती है, तो इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। फिर आता है आपका सी ब्रीज। तो दिन के टाइम जब लैंड, ये तो हो गई रात की बात। अब हम अगर दिन की बात करते हैं तो सी ब्रीज, अब जब दिन की बात होती है तब जो लैंड गर्म होती है बहुत ज़्यादा, धरती बहुत ज़्यादा, आपने देखी होगी कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन जो सी का जो वाटर होता है वो ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लैंड ब्रीज होती है वो किसकी तरफ चलती है, लैंड से सी की तरफ बढ़ती है, तो सी को दिन में ठंडा कर देती है और खुद गर्म रहती है उस टाइम पर। ठीक है, तो वो क्यों रहती है, वो इसमें बताया है कि जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो तो गर्म हो जाती है उस टाइम पर, है ना, और चलती है गर्म हवा, तो इस वजह से वो गर्मी वहां पर ज्यादा रहती है। लेकिन जब सी के अंदर, जब सी का पानी ठंडा होता है, तो वो ठंड की वजह से जो एयर होती है ऊपर वो भी ठंडी हो जाती है और वो किसकी तरफ चलती है, वो लैंड की तरफ चलती है। तो उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो वो रात में तो ठंडा कर देती है और दिन में उसे गर्म कर देती है। तो ये ऑपोजिट इनका वर्क चलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सी ब्रीज की पिक्चर है और यहाँ पर ये लैंड ब्रीज की पिक्चर है। फिर आता है ब्रीज का, कि ब्रीज यानी कि जो हवाएं हैं, ठंडी हवा कैसे चलती है, क्यों चलती है वो। तो जब सूरज गर्म होता है, जब धरती और पानी दोनों में गर्मी पैदा करता है सन, तो सन लैंड को और वाटर को दोनों को गर्म करता है। दिन में लैंड को करता है, रात में पानी को गर्म करता, मतलब रात में उसकी जो एयर चलती है गर्म वाली लैंड से, तो वो उसमें गर्म हो जाता है उससे। दिन में भी पानी गर्म होता ही है, आपने देखा ही होगा। तो जो लैंड होता है वो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है पानी के मुकाबले। पानी को टाइम लगता है ठंडा होने में। तो दिन के टाइम जब लैंड गर्म होती है और जब उसके ऊपर जो गर्म हवाएं चलती है, तब क्या होता है, तो वो गर्मी निकलती है उसमें से और वो राइज अप यानी कि चलती रहती है। गर्मी वाली हवाएं जो होती है वो चलती रहती है। जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ पर होती है, वो सी के ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि सी दिन में ठंडा रहता है और जब वो हवा गर्मी की तरफ आती है यानी कि लैंड की तरफ आती है, तब क्या होता है, तब वो गर्मी वाली हवा ठंड में बदलती है और वहां पे फिर ब्रीज चलती है। तो ये जो मूवमेंट होता है गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म विंड्स का, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। फिर आती है बात वाटर की। तो वाटर एसेंशियल होता है अपनी लाइफ के लिए, वाटर के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है, 3/4 पार्ट पानी में डूबा हुआ है और हमारी जो बॉडी है हम देख सकते हैं उसके अंदर भी पानी ही मिलता है ज़्यादातर, और पानी के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। तो वाटर कहाँ
केवल रिवर्स में, सीज में और ओशियंस में फाउंड नहीं होता, मतलब पाया नहीं जाता कि वो कहाँ पर पाया जाता है, वो वहाँ अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है। इनमें तो है ही है, लेकिन साथ के साथ वो ज़मीन भी पानी को लेती रहती है, और ज़मीन के अंदर आपने सुना होगा बोरवेल्स होते हैं, बोरिंग्स होती हैं और कुएं होते हैं, तो इनके अंदर भी वो पानी नीचे ज़मीन में से ही आता है। तो ये पानी कहाँ जाता है, ज़मीन में भी जाता है, रिवर्स में भी रहता है, सीज में भी रहता है, ओशियंस में भी रहता है, और इवेपोरेशन के थ्रू भी उसमें बादलों में चला जाता है, आसमान में चला जाता है, और फिर वो रेन के रूप में हमें मिलता है। तो रेन यहाँ पर क्या है, मेन सबसे वाटर का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो रेन है। रेन के थ्रू ही हमें पानी मिलता है। हमारी जो बॉडी का जो वेट है वो ऑलमोस्ट वेट हमारा पानी से बना हुआ है। पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है बॉडी के अंदर हो जब हम पीते हैं उसको, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये क्या करता है, हीटिंग जो गर्म होता है ना, और ये अपना जो फॉर्म होता है वो चेंज कर लेता है गर्मी के टाइम पर भी और कूलिंग के टाइम पर भी। गर्मी के टाइम तो बिल्कुल मेल्ट, बिल्कुल वाटर के फॉर्म में हो जाता है, और अगर हम जब इसको कूल या फिर आइसिंग फॉर्म में लेकर के आते हैं तो ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इवेपोरेशन है जब सन धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू करता है धरती के ऊपर, तब क्या होता है, पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपने इसका एग्जाम्पल देखा ही होगा, नदियों में देख सकते हैं, समुद्रों में देख सकते हैं आप। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका किचन के अंदर। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ को प्लेट से ढकते हैं, वाटर को ढकिए, किसी को भी ढकिए, तो आप एकदम से देखते होंगे 5-10 मिनट के बाद में उसमें क्या आ जाती है, कुछ बूंदें आ जाती है पानी की, है ना। तो वो बूंदे क्या होती है, वो इवेपोरेशन, वो थोड़ी देर बाद में अगर आप उसको ढकते हैं तब तो वो बूंदे दिखेंगी आपको, और जब आप उसको हटा देंगे और जैसे ही वो भाप बन के उड़ता है ना, भाप देखी होगी आपने सब्जी वगैरह में जब बनती है, तो वो भाप बन के उड़ रहा है, तो वो उड़ के कहाँ जाता है, वो आपके स्काई में जाता है, और स्काई में जाके फिर वो एज अ कलेक्ट हो जाता है पूरा, और फिर बाद में हमें रेन के रूप में वो मिलता है। ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है वो वाटर का फॉर्म होता है, वाटर के उसमें ही वो अपना वर्क करता है। और उसके बाद में जो हाँ, वाटर वेपर क्या होते हैं, एयर के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ अमाउंट उसका मिलता है, तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब ह्यूमिडिटी हमें बहुत हमें अच्छा फील नहीं करवाती है, वो अनकंफर्टेबल फील कराती है। क्यों, जैसे मान लीजिए अभी बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पर आपने देखा होगा अचानक से बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी सी हो जाती है, गर्मी सी लगने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो चिपचिपाहट थी, तो वो चिपचिपाहट ही आपकी ह्यूमिडिटी होती है। आप जैसे स्वेटिंग भी होती है, तो स्वेटिंग आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा कुछ वर्क कर लेते हैं या गर्मी में जाते हैं तो एकदम से आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है आपका कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर ठंडा होता है तो वो ड्रॉप्स में बदल जाता है। मैंने आपको बताया था प्लेट के नीचे, आपने देखा होगा प्लेट के नीचे कुछ ड्रॉप्स बन जाती है, तो वो कब बनती है, जब आप उसको प्लेट को उल्टा करके रखते हैं तब आपने देखा होगा ड्रॉप्स बन जाती हैं उसके अंदर, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर आप जब ड्रॉप्स नहीं बने, प्लेट हटाने के बाद में भाप बनती है, तो वो हमारी वाटर वेपर कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाता है वो अपना। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती है, दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वाटर की। सॉल्युबल तो वो होती है जो मिक्सअप हो जाती है, जैसे कि नमक हो गया, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो होते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल वो होते हैं जैसे कि मड हो गया, ट्विग्स हो गए, स्टोन्स हो गए, जो मिक्स नहीं होते, जो हमें आसानी से दिख जाते हैं, वो आपके इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ में आते हैं। Purification of water. Insoluble impurities can be removed in the following ways. First, sedimentation. Impurities that are heavier than water will settle at the bottom of the water, leaving it clear. This is called sedimentation. Second, decantation. Decantation. After the sedimentation, water remains on upper layers in clear than in lower layers. Now slowly pour this clear water into another vessel. This is called decantation. Filtration, the separation of insoluble impurities with the help of filter paper or other similar objects is called filtration. The insoluble material is left above the filter paper while the liquid is transmitted through and collected in the other vessel. Now this work is done by filter machine at home. Drinking water. Pure and clean water is necessary for healthy living. Impure water may contain many disease germs like bacteria, protozoa and viruses. These produce serious disease in man and animals, so we should follow some way to get rid of these disease germs from water. Chemicals like chlorine are used to kill germs at waterworks of a city. Addition of potassium permanganate crystals of water is a popular
way of cleaning water since long ago. Bleaching powder also kills germs in water. The safest method of purifying water is to boil it, as boiling destroys germs. We can use a water filter machine for cleaning water. It is important to store and handle water properly. It must be kept in covered vessels which are cleaned regularly. अब वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, अलग अलग तरीके होते हैं. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं आपकी, उनको रिमूव करने के तरीके हैं अलग अलग. फर्स्ट है सेडिमेंटेशन. इम्प्योरिटीज जो कि हैवी होती हैं वाटर से, वो नीचे जाके बैठ जाती है वाटर के अंदर और ऊपर पानी बिल्कुल साफ हो जाता है. ये होता है सेडिमेंटेशन. कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, आराम से जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे मिट्टी हो गई या छोटे छोटे रेत के कण हो गए, तो वो जाकर के नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा. जैसे आपने नदी झरनों में देखा होगा, उसमें सारी मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठ जाती है ना. तो ये सेडिमेंटेशन होता है. सेकेंड होता है डिकेंटेशन. डिकेंटेशन के अंदर क्या होता है, आफ्टर द सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी बचता है ऊपर लेयर पे, वो क्लियर दिखता है लोअर लेयर्स पे. ठीक है, लोअर लेयर से ज़्यादा क्लीन दिखता है वो. फिर उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे एकदम से अगर आप तेज डालेंगे तो क्या होगा, नीचे की मिट्टी पूरी मिक्स हो जाएगी, उसमें सारी जो गंदगी है वो सारी मिक्सअप हो जाती है. तो हमें बिल्कुल स्लोली दूसरे वेसल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पानी को ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो वो जो ट्रांसफर हमने किया है उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन. फर्स्ट तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो गया. सेकंड हो गया डिकेंटेशन. थर्ड है फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें आती है. जैसे आपने घर में देखा होगा आरओ आता है फिल्टर करने के लिए, या बॉईल करके भी हम फिल्टर कर सकते हैं बाद में, है ना. तो अब सेपरेट करना है हमें, क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ पेपर का यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर का. उसे फिल्टर करने के लिए उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए कुछ एक चीज़ें आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. अब क्या होता है, इसमें फिल्टर पेपर हम लगाते हैं. तो फिल्टर पेपर के ऊपर जब हम पानी, ये वाला जो डिकेंटेशन का जो पानी है वो जब डालते हैं, तो क्या होता है कि फिल्टर के अंदर पानी छनके तो नीचे आ जाता है और जो कचरा होता है वो ऊपर ही रह जाता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिल्टर मशीन है. तो ये आरओ के अंदर हो गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, चाय बनाते हैं डेली मम्मा घर पे, है ना. तो चाय के अंदर चाय छानती है, तब क्या होता है, कचरा तो ऊपर रह जाता है चाय पत्ती का सारा, और चाय नीचे छन के आ जाती है. तो वैसा वर्क होता है फिल्ट्रेशन का. फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकंड डिकेंटेशन, थर्ड फिल्ट्रेशन. अब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसे प्योर और क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसे प्योर नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं होगा वो आपके लिए, और आपको बीमारियां पकड़ लेगी. ठीक है, जैसे बीमारियां होती है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरसेस वगैरह होते हैं. तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़, मतलब ये चीज़ क्या होती है, बहुत इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर बहुत जल्दी पकड़ बना लेती हैं और व्यक्ति को और जानवरों को बीमार कर देती है. तो क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन होता है, वो जर्म्स को मारने के काम आता है, जो कि सिटी में हम यूज़ करते हैं. वाटर वर्क्स जो सिटी में यूज़ होता है, जैसे टैंकर्स हो गए, या फिर पानी की जो सप्लाई होती है उसमें क्लोरीन डाला जाता है. पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले जाते हैं इसके अंदर, और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है. और सबसे सेफ्टेस्ट मेथड क्या होता है इसका प्योरीफाई करने का, सबसे बढ़िया होता है बॉईल करना. आप पानी को बॉईल कर लीजिए, घर पे भी कर ही रहे हैं कोविड-19 के अंदर. और उसके अलावा हम फिल्टर मशीन से वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं. और इसके अलावा हम अच्छे से चीज़ों को कवर करके रख सकते हैं जिसमें हम पानी स्टोर कर रहे हैं, और अच्छे से उन्हें क्लीन भी रखें ताकि हमारा वर्क और अच्छे से हो सके, और ताकि पानी, अच्छा पानी और साफ पानी हम पी सकें और स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें. नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मोस्ट ऑफ रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड स्लीपिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल टू फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर. वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम tube-wells and wells. Places that are dry have less underground water. The level of underground water in an area is called the water table. Weather is the condition of the atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. It keeps on changing every day. The weather can be hot, cold, windy, dry or humid. But why does the weather keep on changing? Who is responsible for this? The answer to these questions is the sun. The sun is responsible for causing changes in the weather. Let us read on further to see how. Sun's role in causing changing in weather. You must have noticed that some days are hot, some are cold, while some are cloudy or rainy. The sun causes all these weather changes. It affects the movement of the air. It also changes the form of water, making the day cloudy, rainy or sunny. We know that rotation of the earth causes
Day and night and revolution of the earth around the sun causes seasons. The part of the earth that is closer to the sun has warmer and longer days, so it is summer in the part of the world. The part of the earth away from the sun has cooler and the shorter days, so it is winter in this part of the world. In countries like India, winter, summer and monsoon are the three main seasons. However, even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. Sun's role in blowing the winds. The sun also plays an important role in blowing the winds. The heat of the sun heats up the air. The heated air becomes lighter and rises. To fill its space, cool air, which is heavier, comes in. This movement continues and causes winds. तो अंडरग्राउंड वाटर की बात हो रही है, तो रेन सबसे बढ़िया सोर्स है वाटर का. जब बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तब उस टाइम क्या होता है, कुछ पानी जमीन के द्वारा सोख लिया जाता है, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. तो वो हमें कब कहाँ से मिलता है, वेल से, कुएं से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, बोरिंग से मिलता है. तो इस वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो क्या कहलाता है, वाटर टेबल कहलाता है. अब वेदर क्या होता है, वेदर यानी कि आपका मौसम. मौसम वो कंडीशन है जो कि एटमॉस्फेयर, जो सराउंडिंग जहां हम रहते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर में या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, विंड में, मॉइस्चर में जो चेंजेस होते हैं उसे हम वेदर कहते हैं. ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी उमस, ह्यूमिड यानी कि आपकी उमस आ गई, ड्राई यानी बिल्कुल सूखा हो जाता है. तो ये क्यों होता है, चेंजेस क्यों होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, सन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. तो सन का रोल क्या है वेदर का चेंज करने में. जब सन रोटेट करता है अर्थ के चारों तरफ अर्थ चारों तरफ जब चक्कर काटती है सन के, तो दिन में जो दिन का टाइम होता है जब तो उजाला रहता है और रात के टाइम आपका अंधेरा हो जाता है. जैसे ही हमारी पृथ्वी सूर्य की तरफ चक्कर काटती है तो जो एरिया हमारा सूर्य के पास होता है वो हो जाता है बिल्कुल गर्म और बहुत लंबे लंबे दिन हो जाते हैं. तो इस वजह से उस पार्ट में हमारे गर्मी ज़्यादा होती है. और जो एरिया पृथ्वी से यानी कि अर्थ से दूर होता है तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और दिन छोटे हो जाते हैं. इस वजह से वहाँ पे विंटर रहती है. तो जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में विंटर, समर और मानसून 3 तरह के मौसम चलते हैं वहाँ पे, है ना. तो अब जैसे सन का रोल क्या होता है हवाओं में. अब जैसे यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ दे रखा है. सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है पृथ्वी और जैसे जैसे जहाँ जहाँ चेंज कर रही है वैसे वैसे उसका वेदर चेंज होता जाता है. अब जो हवाओं में है तो हवाओं में सन का बहुत अच्छा रोल होता है. क्यों, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब सन बहुत प्रेशर से जिस एरिया के पास होता है वहाँ पे गर्म हवाएं चलती है और धीरे धीरे और गर्मी होती जाती है और लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है. और जहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, जैसे कि ऊपर अभी मौसम के हिसाब से था, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठंडक रहती है और वहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलती है, ब्रीज चलती है. फिर है सन्स रोल इन कॉजिंग द स्टेट्स ऑफ वाटर. अब बारिश में भी सन का क्या रोल है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल ऑन और रेन एंड एटमॉस्फेयर बिकम्स कूल. वाटर वेपर फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीम कोल्ड. तो अब क्या होता है, जहां पर सूरज ज्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है, जैसे अपने राजस्थान में देख लीजिए, धरती बहुत ज्यादा तप जाती है अपनी गर्मियों के अंदर, तो क्या होता है उस टाइम वाटर वेपर बहुत ज्यादा होते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है. तो जो भी समुद्र का पानी हुआ, नदी नालों का पानी हुआ, सारा सोख करके ऊपर आसमान में चल जाता है. तो अब फिर क्या होता है, बारिश के मौसम के अंदर वो जब बादल भर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो बारिश करते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं. तो बारिश के बाद में क्या होता है, मौसम और अच्छा सुहाना हो जाता है. तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, सूरज जिम्मेदार है. और जब वाटर वेपर जब स्नो के रूप में आती है तब एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. ये पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ये पूरा चैप्टर को आप पढ़िए एक बार और इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे. कोशिश कीजिए कि आप खुद कर सकें और नहीं होते हैं तो फिर उसमें से आप कॉपी कीजिएगा. ओके, बाय बाय एवरीवन.